अरे तुम तो शाम में आने वाला था ना, जल्दी आ गया। ये लो तुम्हारे लिए। वाह कितना शानदार है ये तुम हमारे लिए लाया? चलो चलता हूँ मैं। अरे हटो, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है? वैसे तुम जल्दी आ गया है तो ऐसा करो, किचन में जाओ और खाना गरम करो, हम आते हैं। अरे आई, तैयार है इसका? बाबा आप बैठिए, मैं देखता हूँ। अरे रुको मोन, तुम लोग चाय पियो, मैं आई को देख के आती हूँ। अरे आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तैयार तो बैठी हूँ। अरे आई, आज आपका जन्मदिन है ना, तो मंदिर में जाने के लिए जो नई साड़ी लाई है वो पहनो ना। मैं लाई तो हूँ आपके लिए। तू लाई? हाँ। का झालं? थांब। अभी इस उम्र में ऐसी चमक धमक साड़ी पहनूंगी? अरे आई, मैंने आपको बताया तो था, ये सुनैना के लिए। ये नीचे वाली ना, ये आपकी। और प्रीति के लिए भी तो लाई होगी ना तू? जा, मोहल्ले में जो लोग हैं ना जिन्होंने अपने साथ खराब व्यवहार किया है, उनके लिए भी तू लेके आ। आप क्यों प्रीति का नाम निकाल रही है आई? सोनू सुनेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और ऐसे भी बहुत मुश्किल से अपनी माँ को भुला पा रहा है। मैं जाके सोनू को तैयार करती हूँ। पापा मैं आगे बैठ जाऊं? आजा आजा। नहीं, आज ही आगे बैठेगी। तू चल दादाजी के साथ पीछे बैठ जा। आजा। हाँ देऊन टाक। हाँ पुष्पा, कुछ उपाय मिला क्या? सरिता कहाँ है? इतनी लापरवाह है ये। अरे जाना ही था तो कम से कम बोल के चले जाती, ऐसी बारिश में। तिकडे बघ, मी तिकडे बघ। चल सरिता, सरिता आजी नहीं गई। आजी, आजी, सरिता, आजी। आई आई। जी सर। सर मैं अभी कोर्ट से आया हूँ। जज साहब ने एक और डेट दी है। आई विल कीप यू पोस्टेड। जय हिंद। घर में कोई झगड़ा वगैरह जिसकी वजह से खुद सही के चली गई हो? नहीं, सरिता ऐसी नहीं है। उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। खुद से कहीं चली गई होगी का क्या मतलब है? ये आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आपको बताया ना कि पूजा की थाली गिरी हुई थी। आई आई। फोन लगाओ। The number you are trying to call is currently switched off. क्या है ना? बाबा, आई का नंबर बंद बता रहा है। आई के साथ कुछ हुआ है और आप कह रहे हैं कि खुद से कहीं देखिए शांत हो जाइए, हमें पूछना पड़ता है, हमारी ड्यूटी है। अभी आप लोग घर जाइए और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आती तो आप हमें बताना।
हाँ तावड़े, एक नंबर भेजता हूँ, सरिता पाटिल नाम है उसका। जरा इस नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस करके भेजना जा मुझे। दामोदर, अजीत को भी बता देना चाहिए कि उसकी माँ इस उम्र में कहीं चली गई है। खबरदार जो अजीत से किसी ने बात की तो हम जिए मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रिंकी बेटा, आज स्कूल नहीं जा रही हो? पापा आज तो स्पोर्ट्स है। अरे हाँ, सुना ना, टिफिन रेडी हुआ? हाँ बस 5 मिनट। हाँ अब वैसे आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? मंदिर गया था, आज आजी का बर्थडे है ना। आपको याद आ रही है तो मिल के आइए ना। कौन सा दूर रहते हैं वो लोग? दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं होती। अजीत, जरूरत हमारी है। जो भी हो, मैं झुककर बात नहीं करूंगा। और तुम ये सब मुझे दोबारा मत बोला। टिफिन रेडी करो, क्लिनिक में पेशेंट्स आए होंगे। दामोदर, इस वक्त कहाँ? प्रणय से मिलने। कौन प्रणय? एक दोस्त है, शायद उसे सरिता के बारे में कुछ पता है। पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप लोग सो जाना, मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। हाँ प्रणय, क्या बात बतानी थी रे तुझे? देख दामोदर, बहन जी एक आदमी से मिलती थी, मैंने कई बार देखा था। प्रणय, कहना क्या चाहता है तू? उस आदमी को मैं जानता हूँ, पुष्पक नाम है उसका। तो दोबारा ऐसी बात जुबान पे लाया ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। आई गायब हुई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, और अब बाबा भी नहीं मिल रहे। अब भी 24 घंटे रुकेंगे आप? आई बाबा को कुछ हुआ ना तो मीडिया में जाऊंगा मैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ, बोलिए। सर हम लोग कल आए थे, मेरी आई गायब हो गई थी। यहाँ हमारी किसी ने भी नहीं सुनी, और अब बाबा भी नहीं मिल रहे हैं सर। ये उनका फोटो है सर। सर कल रात को अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए थे। अज्जी ने बताया उसका नाम प्रणय है, कोई नया दोस्त है। प्रणय से मिलने? कौन प्रणय? एक दोस्त है। उसके बाद से बाबा गायब है सर, उनका फोन भी बंद आ रहा है।
ये जो नया दोस्त है प्रणय, इससे बात हुई? सर हम लोग नहीं जानते ये कौन है। श्रद्धा, इनकी रिपोर्ट लिखो, हम कार्रवाई शुरू करते हैं। आई। सर वो मैंने सरिता पाटिल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए। उन्हें किसी पुष्पक भोले नाम के बंदे की कॉल आई थी जब वो मंदिर में थी। कौन है पुष्पक भोले? सर अभी पता करेंगे। जल्दी पता करो। और ये नया दोस्त प्रणय, उसके बारे में पता करो। और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? सर डूंगरनगर के आउटस्कर्ट में एक लाश मिली है। हाइट 5 फुट 8 इंच के करीब है। बाबा ने मरून कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। हाथ में ब्लू कलर की घड़ी और 3 उंगली में अंगूठी है। उम्र 55 के आसपास है सर। अड़ी बोरे फोन। दामोदर पाटिल की फैमिली को इन्फॉर्म करो और आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। 2 लोग अचानक से इस तरह से गायब तो हो नहीं सकते। या तो एक ने दूसरे को मारा है या फिर किसी तीसरे इंसान ने इसको मारा है। वैसे शक की सुई तो सरिता पे जाती है क्योंकि वही गायब है। सर कहीं सीरियल किलर का तो चक्कर नहीं है? शायद और भी मर्डर्स होने बाकी हैं। उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा, उसने पेरोल जम किया। पूरे देश भर में उसके लिए अलर्ट जारी हुआ है सर। इसलिए हमें जल्द से जल्द क्रिमिनल को पकड़ना होगा ताकि और लोगों की जान बच सके। मर्डर वेपन शायद चाकू है। घाव गहरा लगता है सर, किसी बड़े चाकू से मारा होगा। एक काम करो, ओडिशा से गगन पांडा का फाइल मंगा और ये पैटर्न मैच करके देखो। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। और दामोदर पाटिल के घर के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेजेस निकालो, देखो क्या मिलता है वहां पर। आस पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, बारीक से बारीक पूछताछ करना, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े का मामला। और हाँ, सरिता और दामोदर को 2 अलग अलग लोगों ने फोन किया। वो दोनों लोग जो है मुझे थाने में चाहिए पूछताछ के लिए। जी सर। कोई भी जिम्मेदार माँ अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाती है। हो सकता है घर का कोई अंदरूनी मामला हो या फिर घर के माहौल से तंग आकर सरिता कहीं चली गई हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरिता के 10-12 घंटे मिसिंग होने के अंदर उसके पति का मर्डर हो जाता है। ये बात अजीब है। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि परिवार का कोई सदस्य किन परेशानियों से जूझ रहा है। सर सरिता को फोन करने वाले पुष्पक भोले का एड्रेस मिल गया है। उठा के ले गया उसे? जी सर। एक तो इस घर में और हमारा जिंदगी में पहले से ही अंधकार है और ऊपर से तुम रोशनी नहीं आने देता। जाओ किचन में, खाना रखा है। अच्छा सुनो, আমাকে 2000 रुपये दो, আমি शॉपिंग करबे। ये तो बस 1000 है। अभी इतना ही हमारे पास। तुम्हारे पास कभी पैसा होता भी है? भिखारी से शादी मनाया हम भी। रोज रोज शॉपिंग करके क्या करोगी? ठीक है तुम जाओ। सर पुष्पक कल से ही गायब है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सरिता पाटिल यहाँ आती जाती रहती थी और ये पुष्पक लोगों को समाधान देता था। समाधान? हाँ सर, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से ठीक होगा ये सब बताता था। मतलब बाबा का चक्कर? वैसा ही कुछ, पर ये बाबा है नहीं सर, बस अपने आप को ज्यादा ज्ञानी कहता था। मैं रूम ओनर के घर ही जा रहा हूँ एग्रीमेंट के पेपर्स के लिए। डिटेल्स मिलते ही ट्रैकिंग पे डलवा दूंगा। हाजी, हाजी ये सब क्या हो गया? पता नहीं बेटा, बाप मर गया और तू आया भी नहीं। मेरा दामोदर
आई गायब हो गई है तो बताना चाहिए था। आज ही मैं मानता हूँ रिंकी की वजह से घर छोड़कर मैं चला गया, लेकिन रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा था। सबने पराया कर दिया मुझे। पापा से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाया। आई का कुछ पता चला? अच्छा, अमूल कैसा है? वो बिल्कुल टूट सा गया है। आप फिक्र मत करना, मैं अमूल से बात करता। देखो, जितने गिले शिकवे थे वो बाबा से थे, अमूल से नहीं। और अमूल मेरा छोटा भाई है, मैं समझाऊंगा उसे। सरिता को जिसने फोन किया था पुष्पक, वो गायब। और दामोदर जिस दोस्त को मिलने गया था वो भी घर पे नहीं। सर, दामोदर का जिस रात मर्डर हुआ था उसकी अगली सुबह से प्रणय घर पे नहीं है, और उसने एग्रीमेंट के लिए जो आधार कार्ड दिया था वो भी फर्जी है। अब साहब हमको कैसे पता होगा? वैसे प्रणय देखने में तो सीधा लगता था। प्रॉपर एग्रीमेंट किए होते तो पता चलता। ये चालू एग्रीमेंट के लिए कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट दे देता है और आप लोग उसे अपना घर दे देते हो। मोरे, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? हाँ साहब, आगे एक किराने की दुकान है, उसके पास है। एक काम करो, सर के साथ जाओ और फुटेज कलेक्ट करके लेके आओ। आप इनके साथ जाइए। मोरे, ओडिशा क्या जो सीरियल किलर है उसके पैटर्न का कुछ पता चला? कोई पैटर्न नहीं है सर, रैंडम किलिंग करता है। मर्डर के लिए चाकू यूज करता है और पैसों के लिए मारता है। मोरे, सरिता और दामोदर के पास कितना पैसा था जब दामोदर का मर्डर हुआ? सर, सरिता के पास कुछ कैश नहीं था। उसने ऑलमोस्ट 2 लाख की ज्वेलरी पहनी और दामोदर अपने पास 20-25 हज़ार रुपये लेकर चलता है। रोज रोज मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? तुम क्या करेगा इतना पैसे का? हम कुछ भी करेगा, तुमको क्या? और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो वो किचन है, उधर जाओ, चूल्हा संभालो। हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। क्या मतलब? आशिक है तेरा कोई? हाँ है तो दोबारा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और तुम्हारे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगा। सर, दामोदर पाटिल नगर निगम में काम करते थे। उनके फैमिली में 2 बेटे हैं सर। छोटा अमोल पाटिल जो कि छोटे मोटे काम करता है और फैमिली के साथ ही रहता है। इनफैक्ट वो पूरी तरीके से फैमिली पर ही डिपेंडेंट है। कुछ 3 महीने पहले उसकी वाइफ प्रीति को घर से निकाल दिया गया था। क्यों? सर, दामोदर पाटिल अपने दूसरे घर का किराया लेने गए जो कि उसी एरिया में कोई सूरज सिन्हा नाम का किराएदार था उनका। कौन आ सकता है? पापा तो सगाई नहीं है। तू जवाब पे देखूंगा। तू निकल यहाँ से। साले हमारे घर में रह के हमारी बहू के साथ कत्ल करता। क्या एक बार बच्चे के बारे में नहीं सोचा तूने? निकल जा यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रीति और सूरज के मूवमेंट्स को ट्रैक करो, पता करो ये पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। फैमिली में कोई और है? सर, बड़ा बेटा अजीत पाटिल डॉक्टर है। 2 साल पहले वो अपनी वाइफ सुनैना और बेटी रिंकी के साथ शिवाजी नगर में शिफ्ट हो गया था। पड़ोसियों ने बताया कि 2 साल में वो अपने माँ बाप से मिलने बहुत कम ही आता था। सर, अलग होने का क्या रीज़न है अभी तक वो पता नहीं चला है, ढूंढ रहे सर। और एक बात है सर, दामोदर पाटिल अपनी फैमिली पर काफ़ी रोक टोक रखते थे। यहाँ तक कि सरिता को भी परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ करने से पहले। जितना बोला उतना कर। कल के कल सुनार को जाके वापस कर देना। नहीं करूंगी। सुनैना की शादी की सालगिरह है। पिछले 2 साल से हमने उनको लिए कुछ नहीं किया है, और वैसे भी ये मैंने घर खर्च के पैसों में से बचा के लिया है, कोई अलग से खर्चा नहीं किया है। अब बस बहुत हुआ। पिछले 20 साल से मैं सहन कर रही हूं, पर अब और नहीं। और जिन बच्चों के लिए मैंने सहन किया, तुम्हारी जिद ने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। मेरा परिवार भी कर गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तो? सर, दामोदर की मां कमला पाटिल को सरिता पर ही शक है। उनका कहना है कि सरिता ने कुछ किया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है मोरे। हो सकता है इतने सालों के बाद सरिता के मन में कुछ खटका हो, इसलिए उसने ऐसे कुछ किया। लेकिन एक बात हजम नहीं होती। सरिता जो पूरी फैमिली को ऐसे बांध के रखती थी, एक सपोर्ट सिस्टम थी, वो ऐसा क्यों करेगी? बात कुछ और है। एक काम करो, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के बारे में पता करो। 2 भाई हैं, एक गुस्से वाला बाप है। हो सकता है गुस्से में आकर बाप ने दोनों बेटों को कुछ कह दिया हो और दोनों बेटों ने मिलकर ये किया। सर ये सरिता पाटिल और दामोदर पाटिल के डिटेल कॉल रिकॉर्ड्स। ओके सर, सरिता को
ये पिछले हफ्ते इस नंबर से बहुत बार कॉल किया गया है। किसका नंबर है ये? सर ये राज मात्रे का नंबर है। राज मात्रे कौन है? सर सरिता की छोटी बहू प्रीति, जिसे घर से निकाल दिया गया, उसका छोटा भाई। चल क्या रहा है? हाँ करता था मैं कॉल, क्योंकि सरिता काकी और मैं हम दोनों चाहते थे कि प्रीति अमोल जीजा के पास वापस चली जाए। लेकिन सरिता पाटिल ने तो प्रीति को घर से निकाला था। उस टाइम पे वो गुस्से में थी ना साहब, और वक्त के साथ गुस्सा भी तो शांत हो जाता है ना, सही गलत की समझ आ जाती है। 5 जून को सुबह 8 बजे तू कहा था अपने दुकान पर? सोच तो लेता, या पहले से सोच कर रखा था? और इतनी सुबह 8 बजे दुकान खोल देता तू? मैं रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ। दुकान में CCTV है, चाहिए तो देख लीजिए। सर जिस दिन सरिता पाटिल गायब हुई थी, उसकी बहू प्रीति के भाई राज मात्रे की फोन लोकेशन भी वही टेंपल है जहां पे पाटिल परिवार गया था। ये क्या चल रहा है आप लोग का? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ था मैं मंदिर में रोज जाता हूँ, उसमें क्या है? उस दिन भी गया था। दुकान के CCTV का फुटेज भेज देता हूँ, फिर आप देख लेना। 7:30 को मंदिर में था और 7:55 को ऑफिस में। मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ, मुझे कोई ज्यादा दुख नहीं है उन लोगों के लिए। आई बाबा दोनों के वजह से मैं अपने बेटे से दूर हूँ, लेकिन क्राइम करके जेल नहीं जाना, मुझे अपने बेटे के पास रहना है। रही बात राज भैया की, तो मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं। और मैं सरिता काकी के साथ क्यों कुछ करूंगा? मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो मेरे साइड में थी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। और सासू माँ के रहने से भी आसान हो गया था मेरे लिए सब कुछ। इनफैक्ट वो मेरी साइड थी। डिवोर्स दे दे अमोल को। ऐसे 2 नाव की सवारी औरत का घर परिवार और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देती है। लेकिन आप तो चाहती ही थी ना कि मैं रास्ते से हट जाऊं और सोनू आप लोगों के साथ रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को वापस लेके रहूंगी। आखिर इन दोनों में से झूठ कौन बोल? सर मैंने ससुर जी को कभी रात में कॉल नहीं किया। कुछ भी मत बोलिए आप लोग, झूठ है ये सब। ऑल डिटेल झूठ नहीं बोलते मैडम। प्रगति ले चलो इन्हें। सर अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अजित ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं ससुर जी से रात में बात कर दी थी। तुम बाबा से रात को क्यों बात करते थे? अजित आप यकीन मानिए मेरा, मैं बाबा से रात में नहीं बात करती थी। डिटेल्स निकल। ये देख, ये चलिए हमारे साथ थाने, वहीं पर पूछताछ होगी। लेके चलो इन्हें। सर रुको। आंटी मम्मी को मत लेके जाइए। रात को मम्मी के फोन से राधा को कॉल मैं करती थी। और दादू तुमसे अच्छे से बात करते थे? हाँ। आप रिंकी को अंदर लेके जाइए। आपके बाबा अपनी वसीयत बनवाने वाले थे, उनके लॉयर से भी बात हुई हमारी। तो ये कि आपको बखूबी पता था कि वसीयत में आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी पता था कि दामोदर जी रिंकी से कितना प्यार करते थे। इसीलिए प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने मर्डर कर दिया। सर मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा कमा लेता हूँ। रहा सवाल प्रॉपर्टी का, तो अमोल पूरी प्रॉपर्टी ले सकता है। वैसे भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं है, तो प्रॉपर्टी का सहारा उसे भी मिलेगा और उसके बेटे को भी। बच्चों देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ, कपड़े। चलो दिखाती हूँ। और रिंकी बेटा तुम्हारे हैलोवीन पार्टी के लिए नया मास्क। वाव।
काय नाही काय. अरे तुम तो शाम में आने वाला था ना, जल्दी आ गया. हेलो तुम्हारे लिए. वाह कितना शानदार है ये तुम हमारे लिए लाया. चलो चलता हूँ मैं. अरे हटो, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है. वैसे तुम जल्दी आ गया है तो ऐसा करो, किचन में जाओ और खाना गरम करो, हम आते हैं. ओके सर, प्रणय का फोटो आ गया है, पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दिया है. पुष्पक के बारे में पता चला जिसने सरिता को फोन किया था? नहीं सर. सर प्रणय के आधार कार्ड पर कोलकाता का एड्रेस है. वहाँ के पुलिस से मेरी बात है, वो लोग एड्रेस की डिटेल्स निकालकर मुझे थोड़ी देर में भेजने वाले हैं. सर, दामोदर और सरिता की क्राइम लोकेशन के पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है. ये देखिए सर, ये दामोदर के घर से थोड़ी ही दूर का फुटेज है. ये देखिए यहाँ पे दामोदर निकले और जस्ट उनके पीछे ये बंदा. एक मिनट श्रद्धा, पॉज करो. अपना शूज की तरफ जूम करो, वहां हील की तरफ. वो हील्स देख रहे हो? अलग अलग नहीं लग रहे? ऐसा लगता है जैसे अलग से बिटवाया गया है. जूम आउट करो. और विग भी पहनी हुई है इससे, और मास्क. एक काम करो, इसके पूरे गेटअप के बारे में पता करो. इसने ये विग, ये मास्क, ये शूज कहां से लिए? सर कोलकाता पुलिस से अपडेट आया है, उन्होंने ये फोटो भेजी है. प्रणय के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वहाँ ये बंदा रहता है, प्रदीप बनर्जी. ये प्रदीप का प्रणय से क्या लेना देना? वो तो पता नहीं चला सर. प्रदीप अभी घर पर नहीं है, उसकी वाइफ है मोनिका बनर्जी. कोलकाता पुलिस ने अभी तक मोनिका से बात नहीं की है. उनका कहना है कि आगे कार्रवाई करने के लिए परमिशन लेनी होगी. ठीक है, एक काम करो, कांस्टेबल अतुल को कोलकाता भेजो फर्स्ट फ्लाइट से. एसपी साहब से परमिशन ले लेना, और उससे बोलो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कोलकाता से निकाल सकता है निकाले, और कल दोपहर की फ्लाइट से वापस आ जाए. और ये प्रणय या प्रदीप दोनों में से कोई भी मिलता है उसे अरेस्ट करके लेके आए. सर, ये उड़ीसा के सीरियल किलर गगन पांडा की फाइल है. गगन पांडा के बाल लंबे हैं, और सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है उसके भी बाल लंबे हैं, जो मास्क की नेट से ढके हुए हैं. ये दोनों फोटो सिमिलर नहीं लग रही? यस सर, दोनों में सिमिलरिटी तो लग रही है. शायद तुम्हारी सीरियल किलर वाली थ्योरी सही है, और ये सब कुछ गगन पांडा ने ही किया है. हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा ताकि और लोगों की जान बच सके. सोनू, 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 आजी, सोनू का है. सोनू, सोनू, आजी, सोनू का है. क्या हुआ? वो तो वही बैठा था ना बाहर. अरे नहीं है बाहर. सोनू, 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 सोनू. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कोई भी है इस फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है?
अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देखिए आप मेरे बेटे को ढूंढिए। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है और आपकी सिक्योरिटी के लिए एक हवलदार रहेगा आपके साथ 24 आवर्स। अब इन सबका क्या फायदा है सर? आप मेरे ऊपर से फोकस हटा के मेरे बेटे को ढूंढिए ना, सोनू को ढूंढिए। पता नहीं कहां होगा मेरा बेटा। मुझे नहीं खाना। मेरी आजी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे स्कूल फंक्शन में मेरे साथ ही चलने का। वही मेरी आई है। आएगी बेटा, तू खाना नहीं खाना। सोनू, सोनू। हाँ सरोज बोल। क्या? कब? अच्छा, पुलिस भी आ गई? मैं आता हूँ। क्या हुआ? इतनी रात को किसका फोन था? सरोज, मेरे बचपन के दोस्त का। तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। अब तुम जाओ। तो उसने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। कहाँ है मेरा बेटा? यहाँ उसे तुम लोगों के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे मेरा सोनू चाहिए। मुझे मेरा सोनू चाहिए। मुझे मेरा सोनू चाहिए। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो वहां आजा जहां बचपन में दोनों भाई लुका छिपी खेलते थे। हाँ बोलो। क्या? कैसे हुआ ये? बोलो, तुम्हारे रहते हुए कैसे चला गया वो? मैं आगे के दरवाजे पे ड्यूटी देता, अमोल पीछे के दरवाजे से कब भागे मुझे पता ही नहीं चला। सर ये नोट अंदर मिला है। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे। सर, ये अमोल का मोबाइल पीछे वाले गेट पे मिला है। ये किलर जो है पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं डरता। हम दिन रात एक कर रहे हैं उसे ढूंढने की और वो मर्डर किए जाए। अगर अमोल को कुछ हो गया ना तो हम सबकी वर्दी पे बहुत बड़ा धब्बा हो। सर, उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा, उसे 4 दिन पहले नागपुर में देखा गया। अमोल भाऊ। हाँ, आराम से बताइए क्या हुआ? सर, मुझे ये नोट मिला है घर से, अजीत के तकिए के नीचे से, और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां पर बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे। ऐसा ही सेम नोट हमें अमोल के कमरे में मिला है। आप जानती हैं जगह का? नहीं सर, लेकिन अजीत के बचपन के दोस्त यही पीछे रहते हैं। सरोज नाम है उनका, आप उनसे पूछ सकते हैं। दादा, दादा, दादा उठना। ए दादा, दादा। सर, मैंने अजीत के दोस्त सरोज से बात। उसने बताया कि इन लोगों को बचपन में खाली गोडाउन में खेलना पसंद था। मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया ऐसे संदिग्ध गोडाउन का पता करने के लिए। अरे मोरे सर, एक बात पता चली है, यहाँ सासवट एरिया में एक पुराना गोडाउन है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। अभी 3 महीने पहले किसी ने उसको भाड़े पे लिया है। सर, एक गोडाउन हायर हुआ था 3 महीने पहले। कहाँ पर एक गोडाउन? यही है वो गोडाउन।
गेट रेडी। बोरे बैग चेक कर। इसका मतलब पूरी पाटिल फैमिली किलर के टारगेट पर थी। मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स की जान भी खतरे में है। इसकी सांसें चल रही। जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। इस पूरे एरिया को सील कर दो। किलर हर 10-12 घंटे में अटैक कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो एक और लाश मिलेगी। सोनू का भी पता नहीं चलता। यहाँ पर जितने भी शॉप्स और गोडाउन वहां पर जाकर चेक कर। ओके सर। जी सर। 45 घंटे हो चुके हैं सरिता को गायब हुए। हमें जल्द से जल्द किलर तक पहुंचना होगा ताकि पाटिल परिवार के बाकी लोगों की जान बच सके। हाँ, मुझे जल्द से जल्द अपडेट देते रहो। हमारे पास बहुत कम वक्त है, समझ रहे हो ना? सर कोलकाता वाले प्रदीप की वाइफ से बात हुई। हाँ। उसने बताया कि प्रदीप को शराब की लत है और इसको लेकर आए दिन उसके बीच झगड़े होते थे। सर और एक बात, सर प्रदीप की वाइफ ने तकरीबन 1 महीने पहले प्रदीप को फोन पर बात करते हुए सुना था। ठीक है, हम तुम्हारा काम करेगा, लेकिन इसके बाद तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, चल आता है मैं पुणे। हाँ मोरे बोलो। सर प्रदीप मिल गया है यहाँ के एक ठेके पे, और उसने ये भी बताया कि वो दामोदर की फैमिली के किसी मेंबर के साथ कांटेक्ट में था। दादा 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 को बताइए। इसकी सांसें चल रही हैं, हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। जाओ। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पुष्पक तेरे बचपन का दोस्त, उसी का नाम प्रदीप है ना? हाँ, ये गोडाउन उसके नाम पर है। डाउन पेमेंट तूने दी थी ना? तेरे बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, और वो लुका छुपी वाला नोट तूने लिखा है। क्या कह रहे हैं आप? घर के अंदर जो डायरी है ना, उसकी हैंडराइटिंग हमने मैच करके देखी है। तो लुका छुपी वाले नोट्स तूने ही। ये लेके आ से। ये तेरा दोस्त पास के ठेके पे मिला था। नशे में सब बोल रहा था ठेके पे। पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तूने अपने मोहल्ले के दोस्त सरोज को ये सारी बातें बता दी। अब ये बता सोनू कहां पर है? बोल। हेलो, क्या सर? सोनू की खबर आई है कोटनूर से। अजीत पे हमला क्यों किया? सरोज ने अजीत भाई को सब बता दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था फोन करके। अमोल, क्या ये सब तूने किया? क्यों, क्या हुआ भाऊ? सरोज ने मुझे बताया बाबा के मर्डर के 1 घंटे बाद तूने उनकी जॉब के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पर अप्लाई कैसे करते इस बारे में पूछा था। पापा 1 हफ्ते बाद रिटायर होने वाले थे और 1 हफ्ते पहले उनका मर्डर। सच सच बता, तूने किया ना? कैसे कैसे बोल सकते हो आप ये सब भाऊ? मैं बर्बाद हो गया हूँ। आई, बाबा, मेरा बेटा सोनू सब गए। मैं अकेला रह गया हूँ। अब नौकरी लेके क्या कर लूंगा मैं? मान तो गए थे, लेकिन कभी कहीं अगर पुलिस को बता देती तो पुलिस बाल की खाल निकालती तो मैं पकड़ा जाता। प्रदीप ने आई से पुष्पक बन के बात की थी ताकि हम उसके जरिए बाबा को फंसा सके। मैं प्रदीप से मंदिर के बाहर फोन पे बात कर रहा था। आई ने सब सुन लिया। बाबा को आज रात को ही मारना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद उनका रिटायरमेंट है। अगर अभी नहीं किया ना तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं रात को उनको अपने स्पॉट पे लेकर आता हूँ। आई, कुछ मत बोल। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। आई,
आई। मैंने बस आई को बेहोश किया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मेरा सब कुछ थी वो, लेकिन अंत में उसे मारना पड़ा। वो भागे, पकड़ उसे। प्रणय स्ट्रगलर एक्टर था जिसे पुष्पक ने बाबा से दोस्ती करने के लिए रखा था। बाबा पुष्पक को जानते थे, मेरे बचपन का दोस्त था वो, घर के पास में ही रहता था। कुछ सालों पहले ही कलकत्ता शिफ्ट हुआ था। उस रात प्रणय ने ही बाबा को फोन करके बुलाया था। सोनू, यहाँ पे अकेले क्यों बैठा है? चल तुझे घुमा के लाता हूँ, आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, चल। नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। आपने दादू को मारा है। ये सब मैंने सोनू के लिए किया। मुझे जिंदगी भर नौकरी ना मिलने का ताना सुनना पड़ता। प्रीति ने सुनाया, बाबा ने, अजीत ने, बस आई थी जिसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा था सर। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, बाबा को मार के उनकी जॉब लेने का। उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। सोनू भी मेरे साथ होता और मैं फेलियर नहीं कहलाता। बेटा डरो मत, अब तुम सेफ हो। ओके, you're a strong boy ना। सोनू, मम्मी, अमोल हमारी सिंपैथी लेकर हमें चकमा देता रहा, लेकिन फिर भी हमने 48 घंटों में ये केस सॉल्व कर लिया। सरिता, सोनू, अजीत तीनों की जिंदगियां बचा ली। अमोल के पास पैसा था, उसके परिवार का पैसा था, लेकिन फिर भी उसकी बीवी और सोसाइटी वाले उसे नीचा दिखाते रहते हैं, उसे बेकार और बेरोजगार होने का एहसास दिलाते रहते हैं। सर, डॉक्टर का फोन आया था। सरिता की कंडीशन अब स्टेबल है। मम्मा आई। सोनू का मेडिकल हो गया है, थोड़ा डिहाइड्रेशन है सर, लेकिन ठीक हो जाएगा। हमारी तरफ से काउंसलिंग भी होगी इसकी। डोंट वरी। अंकल आजी। तुम्हारी आजी बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज हो जाएगी, तुम उससे जाकर मिल भी सकते हो। थैंक यू सर। राजन, तुम बहुत लकी हो आप मेरी लाइफ में। आई लव यू। I love you too. राजन, ये टिफिन लेकर जाइए। बारिश का मौसम है ना, तो बाहर का खाना ठीक नहीं होता। स्मिता, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी जिंदगी में हो, ना पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे नहीं बोलते ना, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वाह, जादू है स्मिता वाहिनी के हाथ में। लकीर है तू बहुत। मेरी जिंदगी में है ये तो एक अच्छी बात है। 6 महीने हो गए तेरे को ना इधर? आज होती पिछले 5 साल में तू पहली बार कहीं 6 महीने टिका है। नितीश, मुझे ना वो काम करने में अच्छा नहीं लगता जिसमें मेरे दिल को खुशी ना हो। तो साहब को खुशी किस काम में मिलती है? डांस। बचपन से बहुत इच्छा थी मेरी डांस सीखने की, और जब पापा को पता चला तो उन्होंने बहुत मारा मुझे। उनके डर से ना ठीक से पढ़ाई कर पाया, डांस सीख पाया। स्कूल में 3 बार फेल हुआ, 2 बार कॉलेज में, और आजकल तो उनको मेरे होने से ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आ गया नालायक। और ऊपर वाला मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। रोज रोज तेरा मनुष्य चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। आम बोया था मैंने, आम बबूल पैदा हो गया। जब से पैदा हुआ है घर में मनुष्य छा गई है। पता नहीं क्यों तुझे पैदा होते ही मार नहीं डाला मैंने। किती वेळा सांगितलं मी तुला, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अपने कान बंद कर लो, ये सब तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं। बहुत ही भयानक तरीके से मारा है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मर्डर। हमारे हाथ कुछ लगा? अभी तक तो कुछ नहीं सर, बस इतना पता चला है कि किलर की मोडस ऑपरेंडी बहुत ही भयानक है। आज तो डेड बॉडी देखकर हमारे कांस्टेबल्स ने भी उल्टियां कर। कोई किसी को इस तरह से कैसे मार सकता है, और इन दोनों को ही टारगेट क्यों? पर्सनल दुश्मनी वाला एंगल जरा चेक करना। और हाँ, एक ऑनलाइन ग्रुप बनाना जिसमें जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन सबको ऐड करना और मुझे भी ऐड करना। सारी अपडेट्स उधर ही आनी चाहिए। ओके सर। क्रिमिनल जो भी है वो नॉर्मल आदमी नहीं, और वो आम लोगों में घूम रहा है। उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार किलर के खिलाफ हमारे पास कोई क्लू नहीं। ये मर्डर करके आम लोगों में ऐसे घुल जाता है जैसे समुद्र में पानी। ऐसे आदमी को पकड़ना थोड़ा टाइम लग सकता है सर। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास योगेश। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे है, और फोर्स चाहिए मिलेगी, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा सर। बाकी सबको दिया? बाय बाय बाय। कल छुट्टी नहीं करनी है भाई, आना है पक्का। मैं फिर कॉल करता हूँ। थैंक यू। घर में दाल चावल नहीं है और तुम ऐसे पैसे लुटाओ। पता है शबाना, लेता हूँ। थोड़े से नोट को भी पेंट कर देना, हाँ? क्योंकि जो स्टूडेंट से कमाई आती है ना, वो तुम ऐसे मॉडल पे लुटा देते हो। इस बार तो ये पेंटिंग बिकेगी या नहीं? शबाना बताया था ना भाई, एग्जीबिशन आने वाला है, पक्का काफी कुछ बिक जाएगा। तुम आर्टिस्ट में इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? आप लोग फिर से झगड़ा करने लग गए? झगड़ नहीं रहे थे बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी को बता रहा था कि आर्टिस्ट बनना है ना बड़ी मेहनत का काम है, और अभी हमारा मेहनत करने का वक्त चल रहा है। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है और मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। हाँ तो बेटा जमा करवा देंगे 1 महीने में। जाके कपड़े चेंज कर। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है और मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। दस बज गए, पता नहीं कहाँ रहे तेरे अब्बू। हाँ, राशन लाने गए थे, अब तक नहीं आए। अभी क्या खाना बनाऊंगी मैं? अम्मी आ जाएंगे अब्बू, आप उन्हें क्यों कोसती रहती हो? एक दिन हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। सनी, वैसे भी वो बहुत मेहनत करते हैं।
और मैं अंदर जा रहा हूँ, अब्बू आएंगे तो बता देना। अम्मी देखो, अब्बू का ही फोन है। अब मैं उन्हें बताता हूँ कि आप उनके बारे में क्या क्या बोल रही थी। हेलो अब्बू, मुझे पता है आप सामान लेने ही गए होंगे। कहाँ पहुंचे आप? हेलो अब्बू, अब्बू। तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका। तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। आप कौन हो? रफीक नाम है मेरा। पंचनामा हो चुका है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वाति, हर क्रिमिनल कुछ ना कुछ तो गलती जरूर करता है, इसने भी की होगी। क्राइम स्पॉट को अच्छे से खंगालवा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। यस। मुंबई पुलिस की नाकामयाबी से हुई 15 दिन में 2 खौफनाक हत्याएं। कातिल हत्या के लिए करता है पत्थर का इस्तेमाल। क्या ऐसे में आम इंसान इस शहर में सुरक्षित है? मीडिया में न्यूज लीक हो गई है कि विक्टिम सेम किलर का सेकंड टारगेट है। अमानवीय, बस यही एक शब्द था मेरे पास। पत्थर से सिर कुचला था विक्टिम का। इस क्रिमिनल को पकड़ना आसान नहीं होने वाला था हमारे लिए। मेरे गट फीलिंग्स तो यही कह रही थी कि यही नहीं रुकेगा, ये हमारे साथ साथ पूरे शहर को डराए। सर, दोनों केसेस में मर्डर वेपन सेम है, पत्थर। पहले विक्टिम को मार के अधमरा किया, फिर जब वो भागने की हालत में नहीं रहा तब एक बड़ा सा पत्थर, लगभग 40-50 किलो का। 40-50 किलो का पत्थर? और तो और सर, मर्डर वेपन दोनों क्राइम सीन पे मिला भी नहीं। और सर, पहले विक्टिम की टांग तोड़ी गई और सर उनकी पैंट निकाली गई और उनके साथ अननेचुरल सेक्स किया। क्राइम सीन से सीमन सैंपल्स मिले? हाँ सर, क्राइम सीन से भी और विक्टिम्स की बॉडी से। विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन मिला ताकि हम ये समझ पाए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है या फिर उसका अगला टारगेट कौन हो? वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। ऐसा तुम सोचते हो, इसमें मेरा नुकसान भी उतना ही है। बाद में बात करता हूँ। किसी अनजान व्यक्ति से बात न करें। अपने आसपास अनजान व्यक्ति को देखकर हमेशा चौकन्ना रहें और याद रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। फर्स्ट मर्डर गोरेगांव ईस्ट। आर्य कॉलोनी का रास्ता रात को 11 बजे के बाद काफी सुनसान रहता है। हमने चेक किया तो वहां पर एक शॉप के सीसीटीवी में एक बाइक धुंधली से कैप्चर हुई है, लेकिन लो लाइट की वजह से फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं। और फिर सेकंड मर्डर जोगेश्वरी ईस्ट में रात के 11 से 11:30 के बीच। गोरेगांव ईस्ट से जोगेश्वरी ईस्ट का डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर का है। सर, योगेश, स्वाति, क्या अपडेट्स है? सर, सारे चौराहे चेक कर लिए हमने, लेकिन वो मर्डर्स के लिए आइसोलेटेड लोकेशन चूज कर रहा है। दोनों क्राइम स्पॉट के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं। इसका मतलब वो इस एरिया को अच्छे से जानता था। पूरे चांसेस है कि ये किलर लोकल ही है। हो सकता है कि लोकल हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी रेकी की हुई। सर, हमने सेकंड विक्टिम फैजल शेख की वाइफ शबाना से भी बात की। उनसे पूछा कि फैजल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। आर्टिस्ट थे वो मैडम। एक आर्टिस्ट किसी का क्या बुरा कर सकता है? पेंट और ब्रश के अलावा तो ना किसी से दोस्ती थी ना दुश्मनी। ये फैजल जब घर से निकला था तो कितने पैसे थे उसके पास? ज्यादा पैसे नहीं थे सर, राशन लेने निकला था। और सर, फैजल के बेटे सनी ने और एक इन्फॉर्मेशन दी। अब्बू का कॉल आया था। अब्बू? तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका।
तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। एक मिनट, फैजल शेख के केस में उसने रफीक नाम लिया था। रफीक नाम है मेरा। और पहले मर्डर के वक्त उसने आकाश चावला बोल रहा हूं मैं। किलर ने हर मर्डर के बाद विक्टिम के घर वालों को क्यों फोन किया? कहीं कुछ पर्सनल तो नहीं है? सर, फैसल शेख का स्टूडेंट है, उसे कुछ बताना है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? सर वो मैं अभिषेक, वो सर फैजल सर के मर्डर से पहले मैं उनसे मिला था। कहाँ? अरे आ गया, आ बैठ। तू जानना चाहता था ना कि मुझे मेरी पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? यहाँ इस जगह से मिलता है मुझे इंस्पिरेशन। नहीं समझा? देख, इस जगह को देख। इंसान के पैदा होने के बाद में अगर कोई दूसरी बड़ी हकीकत होती है तो वो होती है मौत। मौत से बड़ी कोई दूसरी हकीकत नहीं होती। कोई कितना भी चाहे इस हकीकत से भाग नहीं सकता। और मैं इसलिए बार बार इस जगह आता हूं कि इस हकीकत से रूबरू रख सकूं खुद को। और यही हकीकत मैं अपनी पेंटिंग्स में कैद करने की कोशिश करता हूं। ये कल रात की बात है? हाँ सर। सर फैजल का स्कूटर मिला है, अभिषेक सच बोल रहा है। सर स्कूटर मैंने चेक किया, उसका पेट्रोल टैंक पूरा खाली है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? सर वो फैजल सर कुछ समय अकेले में बिताना चाहते थे, उन्होंने मुझसे जाने को कहा तो मैं वहां से निकल गया। जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आए थे तो बाहर किसी बाइक को देखा था? ऐसी बाइक? नहीं सर। ठीक है, तुम बाहर बैठो, इसका स्टेटमेंट ले लो। आ गए आप? आजा। बाबा, अरे वो घड़ी बनवाने गए हैं अपनी, 1.5 घंटा लगेगा आराम से। कितने साल हो गए आपको हंसता हुआ देखकर, और कितना कोसोगे खुद को? जिंदगी छोटी सी है, जितना मौका है ना खुल के हंसो। हंसने से अगर पेट भरता ना तो हर दिन हंसकर ही गुजारता ना। पेट के लिए काम करना पड़ता है। पानी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी बार डांस कब किया था आपने? बताओ ना। बताओगे कब किया था डांस? याद नहीं है मुझे। तो अभी करें? डांस? हाँ डांस। ये 1 मिनट। स्मिता,
मेहनत करने से ही आर्ट निखरता है बेटा। जो सोने की चम्मच से खाने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर इनकी रूह भूखी रह जाती है, जबकि जो खाली पेट रहने वाले होते हैं उसको उसी खाने में बहुत स्वाद आता है। तुम्हारी जो ये आज की भूख है ना, यही कल तुम में हुनर पैदा करेगी। कब्रिस्तान से लेकर क्राइम सीन तक का रास्ता अच्छे से चेक करना और इस केस से जुड़े सारे ऑफिसर्स से मुझे बात करनी है। इस वक्त हम लोग डू और डाई के सिचुएशन में हैं। एक तरफ वो मीडिया कंटिन्यूस हमें रोस्ट कर रही है और दूसरी तरफ वो आकाश या रफी या जो भी है वो यहीं पे नहीं रुकने वाला है। सेकंड मर्डर को 18 घंटे हो चुके हैं, वो फिर बाहर निकलेगा नए नाम के साथ, नए शिकार की तलाश में। विकास, ऑनलाइन लेक्चर कल रख लेना सेकंड हाफ में। आज रात में मुझे कुछ काम। ओके। अली, क्या ताई, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने? किचन मध्ये होती, खाना बना रही थी तेरे लिए। अच्छा सुनना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, खाना वही खाकर आऊंगा। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? क्या ताई, तू भी ना, प्रदीप से मिलने जा रहा हूँ। बघ, तुझा बेस्ट फ्रेंड आहे माहिती आहे मला, पर तेरी ताई का एक्स हस्बैंड भी वही है, फिर भी तेरी दोस्ती कम नहीं हुई। ताई, तेरा हस्बंड होने से पहले वो मेरा दोस्त है आणि तसे पण तुम्ही दोघांनी म्युच्युअली डिवोर्स घेतला ना, तो मैं अपनी फ्रेंडशिप क्यों खराब करूं? अच्छा सुन, मैं फ्रेश होकर निकलता हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे अब तो शादी कर लो एक साले साहब। नहीं कर सकता यार, तू तो जानता है प्रदीप, तो लड़के पसंद है तो लड़के से ही कर ले। तो कॉमन हो गया है सब, लिविंग का जमाना है। ये प्यार से ना अब डर लगने लगा। फिजिकली ठीक है डार्लिंग, कब तक फिजिकल करता रहेगा? आगे बढ़ जिंदगी में। तूने अब तक मेरा स्टेमिना देखा कहाँ है? लिफ्ट मिलेगी क्या? दरअसल ना काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ और ऑटो भी नहीं मिल रहा। हाँ, गोरेगांव ईस्ट तक ही जाना है। थैंक यू। पापा, वो स्कूल की फीस नहीं भरी ना, तो स्कूल वालों ने निकाल दिया। जब से पैदा हुआ है ना, कंगाली छाई हुई है। ए छोकरे, इधर क्या कर रहे? चोरी करने आए क्या? हाँ, पुलिस को बुलाओ क्या? हाँ, क्या कर रहे इधर? ये रुक, कहाँ भाग रहे? पुलिस को बुलाओ क्या? नहीं। हम लोग ऐसे सरफेरे क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसने 2 लोगों को 40 या 50 किलो के पत्थर से मार डाला, फिर डेड बॉडीज के साथ रेप किया और पत्थर उठाकर लेकर चला गया।
सेकंड मर्डर को 24 घंटे हो चुके हैं और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में एक और मर्डर कर दे अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो। याद रखिए वो हमसे भी चालाक है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरता। ये आकाश बना, रफीक बना, अब पता नहीं क्या बनने वाला है। इसलिए 24 घंटे के अंदर हमें उसे किसी भी हाल में अरेस्ट करना है। इसलिए आप सभी लोग 24 घंटा अलर्ट रहेंगे। सर अरे रे रे, आराम से भैया, कहाँ जा रहे हैं? हम आपको छोड़ देते हैं? नो थैंक्स, मैं चल के चला जाऊं। देखिए भैया, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, कहीं चोट ना लग जाए आपको कोई। जिंदगी ने बहुत सारी चोटें दे दी है, अब ऐसी छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए तो सुनिए। भाई फास्ट तो नहीं चलाओगे? हो सकता है ये क्रिमिनल पैदल चलने वालों को टारगेट करता हो, क्योंकि फैजल की स्कूटर हमें कब्रिस्तान के बाहर मिली जिसमें पेट्रोल नहीं था। सर फैजल का स्कूटर मिला है। तो हो सकता है कि ये फैजल कब्रिस्तान से बाहर आया हो और उसने किसी से लिफ्ट ली हो। फिर ये क्रिमिनल उन्हें सुनसान जगह पर ले जाता है, किसी बहाने से गाड़ी रोक दे। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों बंद कर दी? स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ गई है, अभी 2 मिनट में चेक करता हूँ, ठीक हो जाएगा। पर जब उनका ध्यान नहीं होता है तो उनके सिर पर वार करके उन्हें घायल कर और फिर वो विक्टिम को घसीट कर दूर लेकर जाता है और फिर उनका मर्डर करता है और फिर रेप। फिर विक्टिम के फोन से उनके घर वालों को फोन करता है अलग अलग नाम से और उनकी मौत की खबर देता है। कहाँ हो आप? कब से परेशान हो रही हूँ। आपका पति मर गया है, मैंने खुद मारा उसे पत्थर से। मेरा नाम एंथोनी है। क्या? और क्राइम सीन पे हमें कोई पत्थर नहीं मिला, शायद वो पत्थर अपने साथ लेकर जाता हो ट्रॉफी की तरह। सर एक और बैड न्यूज, एक और विक्टिम। क्या? कहाँ? आरे में, छोटा कश्मीर। चाची, चाची ये क्या हो गया चाची? राजन चल आज मैं तेरे को दारू पिला, वैसे बहुत दिन हो गए बैठे हुए। किस खुशी में? नौकरी से निकाले जाने के? नहीं, नौकरी से निकाले जाने के गम में। और तू टेंशन मत ले, ये दुनिया क्या आखिरी जॉब थोड़ी है, मेरी और भी पहचान है, मैं बात करूंगा तेरी जॉब के लिए। चलो घर जाओ और शाम को मिलते हैं अपन। आ गए आप? आ जाइए। क्या हो गया, इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आखिर ये नौकरी भी गई। अरे तो क्या हो गया, दूसरी नौकरी मिल जाएगी ना? तुम ये बात बाबा को नहीं बताना ना? नहीं बताऊंगी, टेंशन मत करो। अच्छा अभी हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना देती हूँ। वो शाम में मयूर चाइनीज पे बुलाया नितेश ने मुझे दारू पीने के लिए। ठीक है चले जाना, लेकिन लिमिट में पीना और टाइम से घर आ जाना, ठीक है? सर थर्ड विक्टिम का नाम समीर शाह था, इंश्योरेंस एजेंट। 2 साल पहले उसके बेटे की पानी में डूबने की वजह से मौत हुई। अब घर में सिर्फ उसकी बीवी और बहुत सारा पैसा। समीर के प्रोफेशन में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी कुछ बताया उसकी बीवी ने? नहीं सर। सर लेकिन एक बात और, मर्डर के एक रात पहले समीर का फोन लोकेशन उसी कब्रिस्तान के आसपास था जहां पर सेकंड विक्टिम पेंटर फैजल शेख अक्सर जाया करता था। इन दोनों का कब्रिस्तान से क्या कनेक्शन? पता करो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे या नहीं। वाह
पेंटिंग है। ये मैं हूँ और ये आप, है ना? नहीं बेटा, ये किसी और के लिए तोहफा है। किसके लिए? है कोई कब्रिस्तान में मिला था। अपने बेटे की कब्र पर बहुत ही गमगीन बैठा था बेचारा। शायद समझ नहीं पा रहा था कि मौत ही तो आखिरी मंजिल है। जब वो दरवाजे पर दस्तक देती है तो फिर किसी का बस नहीं चलता। तुझे पता है, जब तेरे दादू गुजरे थे ना, तो मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी। बस ये पेंटिंग उसी गमगीन बाप के घाव पर मरहम लगाने की छोटी सी कोशिश है। कल हमारे बेटे कबीर का बर्थडे था। आज अगर कबीर होता तो फिर बर्थडे होता उसका। डोंट क्राई, कबीर कहीं नहीं गया है, वो हमारे साथ है, हमारी यादों में। जाते जाते वो हमें एक एहसास दिला के गया है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा छोटी है जिंदगी। इसलिए जिंदगी के हर एक लम्हे को हमें अच्छे से जीना है। डोंट क्राई। एक मिनट। ओके, अगले हफ्ते इसी टाइम पर मुझे एड्रेस सेंड कर देना। अयान तुम? चाचू आज कबीर का बर्थडे है और मैं ना हूं। आ जा। जी। बैठ। सिट। सो कैसी चल रही है लाइफ? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? बनाई ना, स्ट्रगल, बस वही रात दिन पीछे पड़ी रहती है। पैसों की स्ट्रगल? कितना चाहिए? चाचू बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया है, आपको तो पता ही होगा। हाँ बताया मुझे भाई ने। तू मेरे पास क्यों नहीं आया? रुक। और सुन, गर्लफ्रेंड बना ले अच्छी वाली, फिर एक बार उम्र ढल जाएगी तो कोई मिलेगा नहीं। हेलो। हाँ मैं 10 मिनट में आया। हाँ चलो यार, कल मिलते हैं। और वैसे भी क्या पता कल किसने देखा है। पिछले 20 दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल बदल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, और ये 6 लाख का चेक? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। उसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया था, समीर उसी की कब्र पर गए होंगे। सर तीनों विक्टिम्स की और डिटेल्स ले रही है टीम। देखते हैं उनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलता है कि नहीं। एक मिनट, क्राइम सीन की लोकेशन क्या है? सर पहला मर्डर ये गोरेगांव ईस्ट, रात 11:30 बजे। दूसरा जोगेश्वरी ईस्ट, और तीसरा छोटा कश्मीर, हरे कॉलोनी 1150 में। ये किलर इन तीनों जगहों को अच्छे से जानता था, उसे पता था ये सारी जगह सुनसान। अभी तक सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी बाइक दिखी और वो भी धुंधली से। सो समीर का लैपटॉप चेक किया, वो डेटिंग साइट पर एक लेडी से काफी बातचीत कर रहा था, शबाना नाम है उसका। वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके,
लेकिन इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है। सर मेरा नाम शबाना खान है। समीर से मेरी एक डेटिंग साइट पे दोस्ती हुई थी। क्या बातें होती थी तुम दोनों की? समीर ने बताया था कि उसकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझसे बस बच्चा चाहता था और इसके बदले में मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इसके अलावा हमारी कोई और बात नहीं हुई। ये किलर हर मर्डर के बाद फैमिली को फोन करके क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? मजा आता है क्या उसे? जब पता है उसे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके बावजूद वो ये हरकत कर रहा है। भाई हमें तो चैलेंज नहीं कर रहा है, या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? योगेश, टीम में जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको कह देना क्राइम स्पॉट के आसपास जितने भी सीसीटीवीज है, जितने भी है, सब चेक करो। कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई दिया होगा। एक मिनट रुको, पीछे करो, पीछे रुको। ये क्या नहीं जा रहा है? इतना फुटेज कट करो। सर सर्वर रूम में आइए, कुछ मिला है? साकिना का इलाके की हर कॉलोनी, हर घर को हमने छान मारा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस वैशी का शिकार नहीं होगा। सर हमारी टीम ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी और देखिए क्या मिला। प्ले करो, जूम करना। बाइक के पीछे बोरे में क्या लेके जा रहा है? पत्थर? लग तो ऐसे रहा है सर। एरिया कौन सा है? साकिना। साकिना का? सर आधी रात का फुटेज है, समीर के मर्डर के जस्ट बाद। मतलब साकिना का अपने घर जा रहा है पत्थर लेकर। पूरी टीम को बोलो कि सब लोग साकिना का पहुंचे। आज ये बचना नहीं चाहिए। सर साकिना का काफी बड़ा इलाका है, कई हजार लोग रहते हैं। साकिना का इलाके की हर कॉलोनी, हर घर को हमने छान मारा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस वैशी का शिकार नहीं होगा। हाँ साहब, ये सोनू की बाइक है साहब। ये क्या आगे वाली गली में रहता है? इस तरफ? इस तरफ साहब। ताला तोड़ दो। घर का कोना कोना छान मारो। सर इधर आइए जरा। इतने सारे पत्थर, चेक करो। योगेश, ये सोनू गया कहाँ है? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि अपने दोस्त के साथ बाहर गया है। कौन दोस्त? कहाँ रहता है? राजन नाम, आगे की गली में रहता है। ठीक, फॉरेंसिक को बुला ले। राजन का दोस्त सोनू कहाँ है? सोनू मतलब नितेश? नितेश कहाँ है वो? सर वो पास में मयूर चाइनीज कॉर्नर पर। कहाँ है ये? मरोल में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे। लेकिन सर हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। ओके सर, विक्टिम के बारे में एक और बात पता चली। आदित्य पाटिल गया था। मतलब उसके मर्दों के साथ संबंध थे? हाँ सर, लेकिन उसकी बहन अश्विनी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मर चुका। फेस तो खराब हो ही चुका है, लेकिन बॉडी पे जो कपड़े थे वो उन्हें भी आइडेंटिफाई नहीं कर रही।
नहीं, ये मेरे भाई का नहीं है, ये मेरे भाई का नहीं है, मेरा भाई जिंदा है। अगर वो लड़की सच बोल रही है तो फिर भाई हम लोग गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। मौत एक दिन सबको लेके जाएगी। मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा। योगेश, फटाफट एक टीम अश्विनी के घर भेज दो। फिलहाल हम लोग इस नितेश के ही पीछे जाते हैं। पता है स्मिता कुछ कहती नहीं है पर पता चलता है ना यार। तेरे बाप का क्या हाल है? उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ना ही उनको मेरे होने ना होने से। चलिए राजन, पुराने एरिया में चलते हैं, बड़ा दिन हो गया। चल मिल देना भाई। दे रख ले। चलो सर, यही था, 10-15 मिनट पहले इस तरफ निकला। बचपन से तेरे बाप ने तुझे मारा, बेकार समझता है वो तुझे। वो पर स्मिता, वो जैसी लड़की कैसे टिक गिरी तेरे पास? तो उसको खुश कर पाता है? बड़े नसीब से मिली है वो मुझे। बोलो सर, एक बात पता चली है, जहां पहले 3 मर्डर हुए थे उन एरिया से एक आदमी का कनेक्शन मिला है। बचपन का दोस्त है, तेरी सारी कला जान। एक बात बता ना, ये स्मिता को खुश कैसे रखता है? बता ना। मुझे सब मालूम है कि बचपन में ऑटो वाले ने तेरे साथ क्या किया था, और फिर तुझे मजा आने लगा, तूने उसको धंधा बना के पैसे कमाने शुरू कर दिए। तू साला मर्दों के साथ सोता है, धोखा दिया तूने स्मिता को। सोच, अगर ये बात स्मिता को पता चली तो? वो आदमी नितेश नहीं, राजन है। राजन? राजन पहले आरए में रहता था, अभी 4 साल हुए वो आरए से शिफ्ट होकर के साकिनाका रहने लगा है। था मेरा बाप कमीना, मेरा नसीब भी कमीना है। वो रिक्शा वाला भी कमीना था जिसने मेरा फायदा उठाया। तब से मुझे पैसा कमाने का वही तरीका आता है। मैं क्या करूं? दोस्त समझ के मैं सारी चीजें तुझे बताता था, तुझे ही मार दूंगा, तेरे साथ वही करूंगा जो सबके साथ किया था। राजन! राजन रुक जाओ! फेंक दे पत्थर! हट जाओ, मैं कह रहा हूँ। राजन पत्थर नीचे फेंको। हट जाओ, मैं सबको मार दूंगा। राजन कुछ नहीं होगा, फेंक दे पत्थर। पागल मत बन राजन। एंटर कर दो। हट जाओ। बस करो। स्मिता, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी जिंदगी में हो। अरे सर, 48 घंटे में पूरी पुलिस फोर्स उतारनी पड़ी थी इस वैश्य को पकड़ने के लिए। प्रॉब्लम इस वैश्य की सनक और हमारी सोच में थी। हम पुलिस वाले कितना भी चाहे एक वैश्य की तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है बचाने के लिए। इसलिए कभी कभी देर हो जाती है और पकड़ जरूर लेते हैं,
हमें पता चला कि राजन के साथ बचपन में मॉलेस्टेशन हुआ था, जो बात उसने अपने घर पर नहीं बताई। फिर कॉलेज में पैसों के लिए वो यही काम करने लगा। कुछ दिन पहले नौकरी चली गई थी, बैंक बैलेंस खत्म हो गया था और पैसों के लिए उसने ये मर्डर्स किए। आदित्य से 4000, समीर से 1000 और घड़ी, और फैजल से 10 रुपए मिले। सिर्फ 5010 रुपए के लिए इसने 3 मासूम लोगों को मारा था। योगेश, अरेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट करना और इसके खिलाफ चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करना। चलो।